में आप किसी दल से जुड़ना पसंद करेंगे, एनडीए या इंडिया? पहले आपने कहा सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं प्रशांत किशोर के लिए, और मैं समझता हूं कि जनसुराज में जुड़े हुए बहुत सारे साथियों के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का उद्देश्य नहीं, का जरिया नहीं। हमारे लिए राजनीति सिर्फ एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, कुछ पैसा कमा ले, ठेका ले ले, ये मेरा उद्देश्य नहीं। राजनीति हमारे लिए समाज का आवाज बनना है, समाज के लिए कुछ करना है, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जिसमें हम लोग कभी किसी के साथ गठबंधन करें, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। चुनाव से पहले भी 243 सीट पर ही लड़ रहे हैं, और चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने भर नंबर नहीं आया तो हम लोग को कोई जल्दी नहीं है, 5 साल और बिहार की आवाज बनकर रहेंगे। आज हमारे पास एक भी विधायक नहीं है, तो क्या राजनीतिक तौर पर मुझे आप सीरियसली नहीं ले रहे? इतने सारे पत्रकार बंधु क्यों आए हैं? हमारे पास विधायक तो नहीं है। कोई विधायक मंत्री आ जाए तो इतने पत्रकार नहीं आएंगे। अगर हमको 10,000 लोग सुनने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको इस राजनीतिक प्रयास में कुछ शुद्धता, कुछ ईमानदारी दिख रही है, इसमें कुछ होप दिख रहा है। कोई विधायक की ताकत नहीं है, कोई मंत्री आएगा तो इतना चर्चा का कारण नहीं बनेगा। और ये ताकत प्रशांत किशोर की नहीं है, ये ताकत इस प्रयास की है जिसमें पहली बार बिहार के एक बड़े वर्ग को कहीं न कहीं उम्मीद की किरण दिख रही है कि शायद बिहार में भी सुधार हो जाए, शायद बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर आ जाए। ये उस सोच की, ये उस होप की ताकत है। तो आप बिल्कुल लिख लीजिए, निश्चिंत हो जाइए, जनसुराज अपने दम पर चुनाव लड़ेगा, अपने दम पर चुनाव जीतेगा। अगर किसी वजह से नहीं जीते तो विपक्ष में बैठेंगे, घर पर बैठना मंजूर होगा, लेकिन किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। एक और सवाल है, अभी हाल के दिनों में जो मैंने कहा था कि सवाल इस मंच पर बैठे हुए सारे लोगों से आप लोग कर सकते हैं, आप हम ही को नहीं प्रशांत जी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। प्रशांत जी से मैं सवाल, अभी हाल के दिनों में जो कुछ राज्यों में चुनाव हुआ है वहाँ लॉलीपॉप दिया जाता है हर पार्टी को, इसको आप किस नजरिए से? देखिए, मैं उसको लॉलीपॉप तो पहली बात कहता नहीं हूँ। जहाँ तक ये डिबेट है कि क्या फ्री बीज देना चाहिए, तो इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के तहत इंडिया वेलफेयर स्टेट है। तो जो यहाँ पर गरीब है, वंचित है, पिछड़ा है, उसको प्रोएक्टिव सरकार को उसकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए, वो योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे उनका फायदा हो। लेकिन जब आप फ्री बीज दे रहे हैं तो इतना आपको जरूर करना है कि अगर आपके जेब में 100 रुपया है तो आप 300 रुपए की बात तो नहीं कर सकते हैं। तो आप जनसुराज की 5 जो वादे हैं उसको देख लीजिए। हम लोग बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं जो फ्री बीज नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ रुपया जो सरकार खर्च कर रही है शिक्षा के नाम पर, उसको अगर बेहतर तरीके से खर्च किया जाए तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बनाया जा सकता है। दूसरी बात, हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को रोजगार देने के लिए कोई फ्री भी नहीं देंगे, उनको लोन बैंकों से दिलवाएंगे सरकारी गारंटी पर, और उस पर भी उनको 4% ब्याज लोगों को देना पड़ेगा, 6% ब्याज सरकार भरेगी। तो 6,000 करोड़ रुपया के बजट से 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग महिलाओं तक पहुंचा पाएंगे रोजी रोजगार के लिए। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ेंगे, इसमें भी 1 रुपया सरकार का नहीं लगेगा। जो मनरेगा का पैसा आ रहा है या दिल्ली में हम लोग सरेंडर कर रहे हैं, उसी मनरेगा के पैसे से हम लोग मजदूरों को कृषि से जोड़ेंगे, ताकि हर वो किसान जो नकदी की खेती करना चाहता है उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में मिले। उससे मनरेगा का भ्रष्टाचार खत्म होगा, किसानों को फ्री में मजदूर मिलेंगे, और खेती किसानी से वापस कई लोग बड़े पैमाने पर जुड़ेंगे और खेती आधारित पलायन भी रुकेगा। सिर्फ एक ही फ्री भी हम लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को, दिव्यांग और विधवाओं को उसमें जोड़ लीजिए, जिसको आज सरकार 400 रुपया भत्ता देती है, पेंशन देती है। हम लोग कह रहे हैं कि उसके जगह हम 2,000 देंगे, और उसका बजटरी प्रोविजन मतलब टोटल साल का खर्चा आएगा करीब 12,500 करोड़। तो 3 लाख करोड़ के बजट में 12,000 करोड़ रुपया अपने उन साथियों के लिए जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हो गए। मुझे लगता है कि ये संविधान की जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है उसके अधीन है। इसके अलावा हम लोग कोई वादा फ्री बी का नहीं कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव राजद वाले कर रहे हैं कि हम लोग 2500 रुपया माई बहन योजना में दे देंगे। तो मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा, आजकल सबके मोबाइल में कैलकुलेटर है, आप जरा इस पर कोई योजना पर सवाल जवाब का मतलब नहीं है, अपना कैलकुलेटर खोलिए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, 6 करोड़ महिलाओं में अगर 1 करोड़ बच्चियों को हटा भी दे तो 5 करोड़ हुआ। 5 करोड़ महिलाओं को अगर हर महीने आप 2500 रुपया देंगे तो साल का करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हुआ बजट। बिहार सरकार का अभी बजट आया है 10 दिन पहले, योजना बजट ही है 1 लाख करोड़। तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमारे पास है 1 लाख करोड़, खर्चा अगर सब बंद भी हो जाए तो कह रहे हैं उसमें सब दे देंगे आपको 1.5 लाख करोड़। ये फ्रीबी वाली बात हुई, जबकि आप जान रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। लोगों को विशुद्ध तौर पर मूर्ख बनाने के लिए कुछ भी कहे जा रहे हैं। आप पत्रकार होने के नाते ये भी समझ लीजिए कि देश में दिल्ली और गोवा जैसे 2-4 राज्यों को अगर आप छोड़ दें तो कोई भी राज्य, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कोई राज्य अपने राज्य के आधी आबादी को 2500 रुपया प्रतिमाह नहीं दे सकता है। बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिहार तो सबसे गरीब है, जो सबसे धनी राज्य है वो भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी सरकार के पास 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया साल का एक योजना में फ्री में बांटने के लिए नहीं है। तो कहीं आप सुनते हैं कि लाडली योजना या झारखंड में योजना, वहां पर भी 2500 रुपया हर महीना को नहीं दिया जा रहा है, वो कंडीशनल ट्रांसफर है। बंगाल में 500 रुपया दिया जा रहा है, तमिलनाडु में 1000 दिया जा रहा है, लेकिन वो भी उनको दिया जा रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या किसी विशेष सामाजिक वर्ग से, दलित वर्ग से आते हैं या पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ऐसे ब्लैंकेट कर देना कि सारी महिलाओं को 2500 रुपया महीना दे देंगे, मुझे लग रहा है कि विशुद्ध तौर पर आंख में धूल झोंकने वाली बात है। भाजपा के बी टीम का आरोप लगता है कि आप भाजपा के बी टीम उसको कैसे आप निकलेंगे? काहे निकले? कौन आरोप लगाया है? आप लगा रहे हैं? कौन लगा रहा है? लोग का नाम बताइए। आरजेडी लगा रहे हैं। आरजेडी लगा रहा है, तो आरजेडी तो कह रहा है कि हम बिहार को बहुत विकास कर दिए। आरजेडी का बात मान लीजिएगा। आरजेडी वाले तो ये कह रहे हैं कि बिहार में सारे अति पिछड़े, सारे गरीब, सारे वंचित का हम लोगों ने कल्याण कर दिया। तो क्या आरजेडी की बात मान लीजिएगा? आरजेडी मुसलमानों का को डराकर, भाजपा का डर दिखाकर पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं। न उनको भागीदारी दी, न उनको विकास दिया, न भाजपा को हरा पाए। तो आरजेडी के लिए मुसलमान लोग लालटेन का किरासन तेल है, और जब पहली बार वो किरासन तेल उनके लालटेन से निकल गया, अब वो जनसुराज की ओर जा रहा है, तो उनका लालटेन बुझ रहा है। जब लालटेन बुझेगा तो आप चिल्लाओगे ही, अरे भाई रोको रोको रोको। तो बात कहने के लिए तो कुछ है नहीं कि क्यों नहीं जनसुराज, तो एक ही बात कहते जाइए, भाजपा का बी टीम है। अरे भाई आप कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? आपको किसने अधिकार दिया है? हमको तो किसी ने नहीं कहा, आरजेडी वाले कह रहे हैं। तो हम कह देंगे कि तेजस्वी यादव भाजपा के बी टीम, आप मान लीजिएगा। आपने कभी पूछा तेजस्वी यादव से कि जनसुराज वाले कह रहे हैं कि आप भाजपा के बी टीम है, या आप मुसलमानों का खून चूस रहे हैं पिछले 30 साल से? आपने सवाल पूछा? हमसे? अरे हमसे जरूर पूछिए, लेकिन इतनी हिम्मत पत्रकार के तौर पर रखिए कि उनसे भी तो पूछिए जो दूसरे आते हैं सामने। कभी मिले हैं तेजस्वी यादव से? आते हैं तो पूछा जाता है, हमने अभी कभी सुना नहीं। अगली बार आए तो पूछिएगा जरूर, अगली बार आए तो पूछिएगा जरूर। मतलब कोई सामने मिल जाए उसको आप 1000 सवाल पूछिएगा। और तेजस्वी यादव को पिछली बार आपने पत्रकार वार्ता में कब सवाल किया था, नीतीश कुमार से आपने कब सवाल पूछा था, मुझे याद नहीं है। अगर आपको होगा तो हमको बता दीजिएगा कि देखिए सर ये क्लिप हमने पूछा था तेजस्वी यादव से। प्रशांत जी, शराबबंदी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप कहते हैं 1 घंटा में समाप्त कर देंगे, इससे क्या नहीं लगता है कि महिलाओं में आपके खिलाफ कुछ इमेज बन जाएगी? देखिए, जनसुराज जब मैंने शुरू किया तब मैंने अपने आप से एक संकल्प किया है कि 10-15 बरस जब मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन में रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि ये बोलना गलत होगा, फिर भी लोग बोलते हैं, नेता बोलते हैं क्योंकि वोट की बात है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं इस पूरे अभियान में बोलूंगा वही तो सही होगा, चाहे वोट मिले या ना मिले। मैं ऐसा
समझता हूं कि शराब से बिहार का फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है और महिलाओं के लिए भी जिनके सशक्तिकरण की बात हो रही है उनका भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी यहाँ से हटाई जाएगी। पहली बात तो बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। शराबबंदी के नाम पर खाली शराब का दुकान बंद है, शराब बंद कहाँ है? शराब तो हर घर में बिक ही रहा है, तो किस फायदे की बात कर रहे हैं? और आप तर्क की बात छोड़ दीजिए, आप लोग सब पत्रकार हैं, आप लोग जरा भाजपाइयों से पूछिए कि भाई कितना अच्छा अगर महिला सशक्तिकरण का विकास का मॉडल शराबबंदी है तो ये बढ़िया वाला मिठाई तुम लोग खाली बिहार के लिए क्यों रखते हो? देश में क्यों नहीं लागू कर दे रहे हो भाई? देश में भी तो भाजपा की सरकार है। अगर शराबबंदी से ही सब फायदा है तो ये फायदा सिर्फ बिहार के लोगों को क्यों दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी जी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं इसको? आप ये सवाल पूछिए तो सही, सारा हेकड़ी हवा हो जाएगा। अरे बिहार के बच्चों के से मजदूरी करा रहे हो, उसको सूखा नशा हो रहा है, उसकी तुमको चिंता नहीं है, तुम तो कहोगे कि शराबबंदी अच्छी है। शराबबंदी अगर अच्छी है, मान लिया बात को, मान लिया कि गांधी ने कहा, एक तो सब बात को मैं खारिज करता हूँ, लेकिन बहस के लिए एक बार मान लीजिए कि गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने खाली बिहार के लिए कहा था कि पूरे देश के लिए कहा था? तो पूरे देश में क्यों नहीं लागू करते हो? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू कर रहे हो? खाली बिहार के लोग को इतना बढ़िया लड्डू खिलाइएगा। शराबबंदी का लड्डू खाली बिहार का लोग ही क्यों खाएगा भाई? इतना बढ़िया लड्डू है पूरे राज्य में, पूरे देश में खिलाएगा। आपको कभी सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। रोज ये कहे जा रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं शराबबंदी। अरे भाई भाजपाइयों को पकड़िए, भाजपा के जो डिप्टी सीएम उनको पकड़िए और कहिए कि सर शराबबंदी से इतना फायदा बिहार में हो रहा है तो यूपी के लोगों को काहे वंचित किए हुए हैं, उनको भी तुरंत इसका फायदा दिलवाइए। जाके धरने पर बैठ जाइए, मोदी जी अगली बार आते तो जरा कहलवा दीजिए कि पूरे देश में शराबबंदी लागू हो जाएगा। दम दिख जाएगा। अभी अगर दम है भाजपाइयों में तो उनसे कहिए कि जरा कर दे कि पूरे देश में शराबबंदी लागू हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने कहा था जैसा वो दावा कर रहे हैं। गांधी जी खाली बिहार के लिए कहे थे। बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का और कोई उपाय नहीं है। फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि फैक्ट्री बिहार में लगेगा तो 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए गुजरात में मजदूर आएगा कहां से? यहाँ शराबबंदी लागू नहीं रहेगा तो बिहार का आदमी पीछे रहेगा कैसे? 20,000 करोड़ का साल का नुकसान नहीं होगा तो हम लोग केंद्र के सामने जाकर हाथ क्यों फैलाएंगे? पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है? शराबबंदी नहीं होती, 5,000 करोड़ रुपया लगाकर बिहार अपने दम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना सकता है। क्या जरूरत है भीख मांगने की दिल्ली से? सर वक्फ को किस प्रकार देख रहे हैं, जिस प्रकार अभी देश में माहौल खर्चा हुआ है? वक्फ के खिलाफ हैं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो वक्फ के कानून बनाने का एकमात्र दोषी नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि आज उन्हीं के पास वो 12 सांसद हैं जो अगर वोट न करें तो वक्फ का कानून न बनेगा। तो जितने लोग आज नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं, खासकर मुस्लिम वर्ग के नेता, आपके माध्यम से उनको खुली चुनौती दे रहा हूं कि तुम अगर मुसलमानों के हितैषी बनने का दावा कर रहे हो तो अपने दल के नेता नीतीश कुमार को बोलो कि वक्फ के कानून पर वोट न दें। अगर नीतीश कुमार वोट नहीं देंगे तो वक्फ का कानून नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ा दोषी नीतीश कुमार है और उनसे भी बड़े दोषी वो लोग हैं जो मुसलमान साथी हैं, जो आज भी जदयू में बने हुए हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। मैं भी जदयू में था जब सीए एनआरसी का कानून आया, मैं नीतीश कुमार से झगड़ा करके उस पूरे दल का नेतृत्व मेरे हाथ में था, उसको मैंने छोड़ा है। और आज लोग ब्लॉक का अध्यक्ष ही छोड़ने को तैयार नहीं है और अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बता रहे हैं। ठीक है भैया, सवाल है, एनडीए बार-बार 2005 के पहले का जो जिक्र करता बिहार में हवा बना रही है, ये क्या मकसद है? चुनाव में क्या? अरे भाई क्यों आरजेडी वाले कह रहे हैं कि दक्षराज वाले बी टीम, क्योंकि पिछले 25-30 वर्ष में काम तो कुछ किया नहीं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि अगर वोट लेना है एनडीए को तो उनके पास क्या है कहने को? एक ही है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो लालू आ जाएगा, लालू आ जाएगा, लालू का जंगल राज आ जाएगा। उसी तरह जैसे आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। तो इस बार जनता ने कहा इस बार तुम दोनों नहीं आओगे, बाकी जो आएगा सो देखा जाएगा। सर एमआईएम को साथ लाएंगे, लेंगे आप अपनी पार्टी का? भाई बिहार में 243 सीट है, हमने घोषणा कर दी कि हम 243 से चुनाव करेगा, तो इसी के साथ आकर के 243 के बाहर समझौता होगा। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जब 243 सीट पर हम ही लड़ रहे हैं तो गठबंधन में आप कहां से?